आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और यह विषय है नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के ऊपर। आज जिस तरह से वो समस्याओं से घिर गए हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। जो उनके मन में आज इन समस्याओं से घिरने के बाद जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उसके आधार पर चलिए मैं सवालों से आपको रूबरू करा देता हूं और उसके बाद इस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, पहला जो है यहां पर, क्या नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन के पछता रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या सक्षमता 2 वाले विशिष्ट शिक्षक बनने को लेकर के असमंजस में है? और तीसरा, इनका कंक्लूजन, क्या वाकई में ये शिक्षक जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो नुकसान में है? इन सभी पर चर्चा जरूरी हो जाता है, जिस तरह से आज विशिष्ट शिक्षक समस्याओं से घिर गए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी शिक्षकों के पास, सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास अधिक से अधिक शेयर करने से ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, चलिए, जो पहला सवाल मैंने आपके बीच में रखा, क्या नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन के पछता रहे हैं? क्यों कह रहा हूं? देखिए, 1 से 7 जनवरी तक जो सक्षमता 1 में जो उत्तीर्ण हुए थे शिक्षक, वो ज्वाइन किया अपने ही विद्यालय में और वो बहुत खुश थे कि चलो आज उन्हें अंततः सरकारी दर्जा प्राप्त हो गया। अब वो पूरी तरह से सभी चीजों के हकदार हो गए। दोस्तों, आपने देखा होगा टीआरई 1 टीआरई 2 में जैसे ही ज्वाइन किया विद्यालय अध्यापकों ने, उनका प्राण जनरेट करीब करीब 2 से 4 दिनों में हो गया और वेतन तो 1 सप्ताह में मिल गया। ऐसा भी हुआ और 15 दिन का भी वेतन मिला। आप समझिए यहां पर क्या हुआ विशिष्ट शिक्षकों के साथ, ये क्यों स्थिति बनी है, जो प्रश्न है उसके आधार पर कह रहा हूं। देखिए, हुआ क्या कि प्राण जनरेट करने की जो तिथि थी वो शुरू में आई नहीं, फिर जिलों के द्वारा कोई जिले के द्वारा ये निकाला गया, फिर अंततः एक जिला के द्वारा ये निकाला गया कि भाई आप सभी जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो प्राण जनरेट करने के लिए आवेदन दें और कौन कौन से लेटर आवश्यक है ये भी उसमें मेंशन किया गया। सभी ने आवेदन कर दिया। उसके बाद किसी किसी जिले में ये बातें भी आई कि अगर आपने प्राण जनरेट किया है और अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं दिया है सक्षमता का, तो आपका प्राण जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इस स्थिति में बहुत से शिक्षकों ने क्या किया कि जाके ग्रीवांस में जाकर के उन्होंने सब्जेक्ट लिखा और रिजेक्ट करवाया अपना प्राण जो उन्होंने अप्लाई किया था। अब क्या हुआ कि उनका रिजेक्ट हुआ, फिर वो अप्लाई किए, बहुत से शिक्षकों ने नहीं किया। अब वो जो रिजेक्ट किए वो आज पछता रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा नहीं भी किया उनका भी प्राण नंबर आना शुरू हो गया। लेकिन ये स्थिति बहुत ही धीमी है और ये कब बनी? जब शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ कि सभी जिलों में इसके वो तेज गति से प्राण जनरेट करने का कार्य किया जाए, तब ये धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। लेकिन बहुत तेज गति से नहीं हुआ है। कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए, जहां कोई जिला है जहां 100% प्राण जनरेट हो गया है, कुछ जिले में बहुत ज्यादा हो गया है और कुछ जिले तो ऐसे हैं जैसे कछुए की चाल की स्थिति है। अब यहां पर सोच लीजिए दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ। अब यह हुआ है कि एक लेटर और विभाग के द्वारा जारी हुआ कि जो प्राण जनरेट करने का जो यथा स्थिति है उसके आधार पर वेतन फिक्सेशन इतना जल्द होना जरूरी नहीं है। मतलब इतना जल्दी होना मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो क्या किया जाए कि उनका जो मूल वेतन है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत, उसके आधार पर जैसे 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9 10th का 31,000, 11 12th का 32,000, इसी पर
उनका वेतन बना करके अभी दे दिया जाए, और बाकी जो उनका शेष राशि बचेगा उसमें उनको एरियर के रूप में आगे दे दिया जाएगा। अब ये स्थिति आई। फिर एक लेटर आया, मैं पहले लेटर जो बता रहा हूं उसके बारे में आपको अवगत करा रहा हूं। फिर एक लेटर आया कि जिनका प्राण जनरेट हुआ है उनको जल्द से जल्द वेतन दे दिया जाए। तो वेतन देने का तो सरकार कार्य कर देगी। अब जिनका प्राण अभी तक जनरेट नहीं हुआ है वो तो लंबा फंस गए। अब जरा सोच लीजिए कि 1 to 5 वाले का बेसिक है 25,000। जो पुराने नियोजित शिक्षक है 2003, 5, 6 वाले, उनका बेसिक बहुत ज्यादा है, करीब करीब आप समझिए कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बीच में है, और उनको भारी अभी लॉस होगा, करीब करीब 10 से 12,000 रुपए की नुकसान होने जा रहा है। भले ही एरियर आगे मिल जाए, लेकिन सबकी एक यथास्थिति बनी हुई है, सभी का एक खर्च का शेड्यूल बना हुआ है। कोई नई नियुक्ति नहीं है कि उन्हें इसके लिए कोई पहले से तैयारी नहीं है, उनका सबका एक खर्च का स्तर बना हुआ है। अब वो कैसे अपना इसे मेंटेन करेंगे आप समझ सकते हैं। इसलिए आज ये बातें उठी है, क्या नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन के पछता रहे हैं। अब आज आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर, और वो क्या है कि सक्षमता 2 वाले नियोजित शिक्षक बनने को लेकर के असमंजस में क्यों है। इस पर भी चर्चा जरूरी है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है दोस्तों, लेकिन समझिए बात को। सक्षमता 1 वाले विशिष्ट शिक्षकों की जो स्थिति आज वो देख रहे हैं, उससे वो घबराए हुए हैं कि आने वाले वक्त में उनके साथ भी यही होगा। इसके कारण से वो आज असमंजस की स्थिति में है। दूसरा, एक तरफ नियोजित शिक्षक संघ के तरफ से उन्हें इस तरह का बातें बताई जा रही हैं कि आप विशिष्ट बन करके पछता जाइएगा। देख रहे हैं सक्षमता 1 उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो पछता रहे हैं, आप भी पछताइएगा। तो इस तरह का उनके ऊपर एक प्रेशर बन रहा है, जिसके कारण वो ज्वाइन करने को लेकर के असमंजस की स्थिति में ये समस्याएं आ रही हैं। कालबद्ध प्रोन्नति नहीं मिली अभी तक बहुत से जिलों में, उसको लेकर के भी वो असमंजस की स्थिति में है कि अब वो भी विशिष्ट बन जाएंगे तो ये तो सिर्फ नियोजित को मिलेगा। अब ये समस्याओं को लेकर के ये जो 2 प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा था, ये उठने लाजमी हो जाते हैं। अब चलिए कंक्लूजन पर आते हैं। जो तीसरा प्रश्न आपके बीच में रखा, तो क्या वाकई में ये शिक्षक नुकसान में है। आप देखिए, कोई भी जब नियुक्ति होती है तो समस्याएं आती हैं। वो एक दौर था एसीएस के पाठक का, जिसमें ये चीजें बहुत तेज तीव्र गति से हुई, लेकिन आप पहले भी देख लीजिए, इसमें समय लगता है। इसलिए थोड़ा संयम बरतिए। संयम बरत करके आप आगे जाकर के बेहतर लाभ उठा सकते हैं। आप देखिए 34,540 वालों का, उन्हें 10 महीने तक वेतन नहीं मिला था, यह स्थिति हुई थी, लेकिन आज उनसे मिलिए, आज वो खुश है। अब आगे हैं आगे की बात कि जो 2014 में बहाल हुए नियोजित शिक्षक, उनका भी यही था, 12-12 महीने पर उनको वेतन प्राप्त हुआ था। अब जो कालबद्ध प्रोन्नति है दोस्तों, जब जो कालबद्ध प्रोन्नति है ना, वो 12 साल पर मिलता है। जब 12 साल आपका पूरा होगा ना, तो आपको जब 12 साल जिस दिन पूरा हो रहा है, आप नियोजित हैं, तो ऑटोमेटिक आपको ये मिलेगा। जिस तरह से आपको 3% इंक्रीमेंट का लाभ मिल गया, भले ही आज आपको मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन जब आपका एरियर बनेगा तो ये 3% इंक्रीमेंट के साथ बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। सेवा निरंतरता के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप नियोजित शिक्षक रह जाते हैं ना, तो आपको उससे ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इसमें संघर्ष कम है, फायदे अधिक हैं, छुट्टी का लाभ अधिक है, सुविधाएं अधिक हैं। इसलिए थोड़ा संयम बरतिए। चुनावी वर्ष है, सरकार कोई गलती नहीं करेगी। अगर गलती करेगी ना तो जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। इसीलिए आज मैंने इन प्रश्नों को आपके बीच में रखा,
उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे मेरी बात को, और आप अगर किसी तरह के असमंजस की स्थिति में होंगे तो उसे आप अब दूर कर लें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं एक बार फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।